नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। रूस और यूक्रेन हमले के बीच भारतीय नागरिकों को हर हाल में आज ही राजधानी कीव खाली करने का अलर्ट जारी। यूएनएचआरसी में यूक्रेन संकट पर इमरजेंसी बैठक के पक्ष में दुनिया के 29 देश, भारत ने वोटिंग में फिर नहीं लिया हिस्सा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। यूक्रेन ने दावा किया कि तुर्क के ड्रोन से रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। कनाडा यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ रूसी ऑयल का आयात रोकने का भी फैसला। रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी जारी। दूसरे दौरान यूक्रेन की सेना को 70 फाइटर प्लेन दिए गए। तुर्की ने रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाया है। उसने अपने कब्जे वाले ब्लैक सी के क्षेत्र में रूसी सैन्य जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के करीब 700 छात्र यूक्रेन में हैं, जिनमें 90 छात्र वापस आ चुके हैं। सीएम ने कहा, हरियाणा सरकार ने यूक्रेन के छात्रों की जानकारी हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिए हैं, जो पिछले 8 दिन से लगातार कार्यरत हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। 218 भारतीय नागरिकों के साथ 9वीं उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे साथ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक प्रयास। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत ने विद्यार्थियों और अन्य लोग वहां पर फंसे हैं। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें सकुशल भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई जहाज छात्रों को लेकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी भारी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो भारत लौटना चाहते हैं लेकिन फंसे हैं। यमुनानगर पहुंची एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि किस तरह से युद्ध के दौरान परेशानी की हालत में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह ने भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई अंबाला की बेटी देरा सकुशल भारत वापस लौट आई। अंबाला पहुंचकर छात्रा किरण ने बताया, यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं, वहां पर भारतीय छात्रों की हालत खराब। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मेवात जिले के नगीना कस्बे का रहने वाला मोहम्मद इजहार भी अपने हजारों भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन से लौट आया है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका पंडित भी फरीदाबाद अपने घर लौटी तो मां बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करनाल में शिवरात्रि कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम शिवरात्रि की शोभा यात्रा में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को बड़ी सौगात दी। जिले में वेस्टर्न बाईपास के दूसरे फेज का शिलान्यास किया गया। बाईपास के दूसरे फेज का मंगलसेन ऑडिटोरियम से शिलान्यास किया गया। बाईपास के दूसरे फेज का निर्माण लगभग 34 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किया जाएगा। सीएम ने जिले में स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम को 30 टिप्पर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में डोमिसाइल की अवधि को 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो वर्षों से बाहर रह रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कनीना और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। ओलावृष्टि से खराब फसल के लिए अधिकारियों को गिरदावरी के आदेश दिए हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि पर्व को पूरे विधि विधान और उत्साह से मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अर्धरात्रि
व्यापिनी ग्राह्य होने से 1 मार्च मंगलवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के पास रहते हैं। इसी समय चंद्रमा का सूर्य के साथ योग मिलन होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की 4 पहर की पूजा का विधान है। महाशिवरात्रि के पर्व पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माता मनसा देवी में माथा टेका और माता रानी के दर्शन किए। सीएम मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, ये पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो। आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव भक्त इस अवसर पर भगवान भोले के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हरियाणा समेत देश भर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिलान्यास सजे हुए हैं। श्रद्धालु अपने इष्ट भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यमुनानगर के प्राचीन देव मंदिर में बने शिवालय में भी सुबह से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। करनाल शहर के पुराने सराफा बाजार स्थित सनातन धर्म शिव मंदिर की ऊंचाई करीब 129 फीट है। सिद्धपीठ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का स्वर्ण स्वरूप विराजमान है। तीसरे नेत्र में बेशकीमती हीरा जड़ा है। 11 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी जगह पर बने 7 मंजिला मंदिर में भगवान भोले के अलावा श्री राम दरबार, मां शेरावाली, विष्णु भगवान, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं। बल्लभगढ़ शहर के मंदिरों में भक्तों ने सुबह 4 बजे से ही शिव शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि अंधेरे में सुबह के समय मंदिरों में भीड़ कम थी। देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व की धूम है। वहीं छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी में भी ये पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रेवाड़ी में महाशिवरात्रि का पर्व जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। रेवाड़ी में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ नजर आई। गुरुग्राम में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर शिवमय नजर आया। पुंडरी में भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिरों में भीड़ उमड़ी और शिव भक्तों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सोनीपत में महाशिवरात्रि पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। रादौर में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। शिवरात्रि के पर्व पर चांदपुर गांव के रहने वाले हसरत अली के हरिद्वार से कांवड़ लेकर पैदल अपने गांव पहुंचा। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में गंगाजल से जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने मुस्लिम युवक हसरत अली का मंदिर में जोरदार स्वागत किया। हसरत अली ने मुस्लिम समाज से होने के चलते भगवान शिव की आराधना की। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई का समय बदल गया है। 1 मार्च से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव किया। ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस और टीचर्स ने बच्चों का स्वागत किया। बच्चों के अभिभावक जब उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए आए तो स्कूल के इंतजाम और माहौल देखकर काफी खुश नजर आए। नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चे कोरोना के चलते पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गए। अब ऐसे में स्कूल आने पर बच्चे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान को रतिया नगर पालिका द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। शहर के 2 गर्ल्स स्कूल और शीतला माता मंदिर के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर खेल मंदिर के आगे कूड़े का ढेर लगा है। बच्चे परेशान। शहर में पिछले 8 दिनों से कूड़े के ढेरों का उठान नहीं हो रहा। नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया और इसमें कई खेलों को शामिल किया गया। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इंतजाम किए गए। इससे बेहतर खेल के बीच खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकें। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में ग्रेनेड मिला है और एक घर से हथियार होने की जानकारी भी मिली। पंचकुला में जिला कांग्रेस ने पंचकुला यमुनानगर हाईवे को आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को फ्री करने के लिए डीसी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया टोल प्लाजा में आसपास के 10 किलोमीटर के गांव को टोल फ्री किया जाए और इस दौरान पूर्व चेयरमैन विजय बंसल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिनमें पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों की संख्या में कर्मचारी लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही सचिवालय के मुख्य गेट पर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी भी इस मुद्दे को लेकर 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर विधायकों और सांसदों के आवास के घेराव के लिए चेतावनी बना ली है। कर्मचारी नेताओं का यह कहना है कि अब वो पुरानी पेंशन बहाली में मानने वाले नहीं हैं, इसको लेकर बदलाव चाहते हैं। बारडा में मनरेगा श्रमिकों को दिहाड़ी नहीं मिलने से उनमें गुस्सा है। दर्जनों श्रमिकों ने सीटू की अगुवाई में अनाज मंडी में इकट्ठा होकर आयोजित की बैठक। इसके बाद उन्होंने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। रोष प्रदर्शन करते हुए बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर बकाया दिहाड़ी दिलाने की मांग की। करनाल में नए वोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं किसान। 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। करनाल में चल रहा आंगनबाड़ी वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन 84वें दिन भी लगातार जारी। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी वर्कर ने जिला सचिवालय का घेराव किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी जारी की, आज वो जिला सचिवालय के सामने से हटेंगी नहीं। सोनीपत में जिला बाल कल्याण विभाग कल्याण कार्यालय पर सीएम उड़न दस्ते की टीम ने छापेमारी की। डीएसपी अजीत सिंह की अगुवाई में छापेमारी की गई। प्रदेश सरकार की कार्यशैली के मुताबिक काम में दुरुस्तता लाने के लिए ये रेड की गई। पलवल में हथीन के एबीटी स्टाफ की पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ देश में 5 राज्यों में लूट, डकैती, गौकशी, जानलेवा हमला, एटीएम काटने और गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 30 संगीन मामले दर्ज। नूह में ज्वेलर की बाइक में टक्कर मारकर आंखों में लाल मिर्च डालकर 20 लाख की ज्वेलरी लूट के मामले में 5 दिन के बाद पुलिस लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। जिससे ज्वेलर के साथ साथ ग्रामीणों में भी भारी रोष है। इसी मामले में पीड़ित ज्वेलर डीएसपी सुधीर तनेजा से मिले। अंबाला में शातिराना तरीके से लिफ्ट मांगकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह ने 4 वारदातें भी कबूल की हैं। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने 3 मोबाइल और नकदी भी रिकवर की है। पलवल में पुलिस लाइन में पैर फिसलने से फर्श पर गिरकर एक 35 वर्षीय पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां उपचार के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। होडल स्थित नायब कोर्ट में ड्यूटी करता था मृतक। सोनीपत में चरित्र पर शक करने के लिए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 95% जलने के बाद दिल्ली के अस्पताल में युवती की मौत हो गई। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। देश में थमी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 6,915 नए मामलों की पुष्टि, 180 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए हैं। 499 लोगों की कोरोना से मौत। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। एक दिन में 240 नए मामलों की पुष्टि, 6 मरीजों ने तोड़ा दम। पंचकुला में एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उससे 3.5 से 4 लाख रुपए के करीब अमाउंट को चोरी कर लिया गया। गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पेट्रोल पंप के मैनेजर, ऑपरेटर साथ ही अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप की यह वारदात बताई जा रही है। पेट्रोल पंप कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। पंचकुला में गाड़ी का शीशा तोड़कर उससे 4 लाख रुपए के करीब चोरी की गई है। गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 14 पुलिस थाने की टीम जांच में जुट गई।
साइबर सिटी से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड और 14 ट्रेनी हैंड ग्रेनेड और गोलियों के खोल मिलने से हड़कंप मच गया। बॉम्ब निरोधक दस्ते ने सिलसिलेवार तरीके से विस्फोटों को डिफ्यूज किया। नेशनल हाईवे से सटी कोठी काफी लंबे वक्त से वीरान पड़ी थी। शुरुआती तफ्तीश में यह पता चला कोठी दिल्ली के शख्स की है। सोनीपत सीआईए पुलिस टीम ने खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े सोनीपत के 4 आरोपियों के बाद 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तरुण अटल सेवा केंद्र चलाता था। इसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और लाइसेंस तैयार किए थे। अमूल कंपनी ने दूध के रेट 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे। इसके बाद पंजाब की फेमस बेरका डेयरी ने भी दूध के दाम में 2 से 2.06 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में दिल्ली में 105 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया। राजधानी दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2012 रुपए पर पहुंच गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, विधानसभा चुनाव की शुरुआती 5 चरणों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। योगी ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा, पहले सिर्फ ईद और बकरीद पर ही बिजली आती थी, जबकि होली और दिवाली पर आपूर्ति बंद कर दी जाती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट न दिए जाने पर कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारे लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सरकार की नीति भी है। अमित शाह ने कहा, अगर किसी मुस्लिम परिवार को फ्री राशन, फ्री गैस कनेक्शन घर न मिले तो ये नारा गलत हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमने बिना किसी भेदभाव के लोगों तक योजनाएं पहुंचाई हैं।